इस वक्त आसमान चर्चा में, आसमान के अंदर उड़ती हुई पतंग वो बार बार मीडिया के कैमरे दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं। जर्मनी के चांसलर वो उनके साथ में है और भारत और जर्मनी की दोस्ती की एक नई गाथा वो पतंग के जरिए दिखाई जा रही है। लेकिन एक दूसरी खबर, वो भी आसमान की ही खबर है और वो भी उड़ने वाली खबर है, लेकिन उस खबर पर चर्चा नहीं है। उस खबर पर भी बात होनी बहुत जरूरी है और वो खबर है एलओसी पर। एलओसी पर पाकिस्तान के 5 ड्रोन दिखाई दिए और सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में महज 15 दिनों का समय बाकी रह गया है और इस बीच में एलओसी पर यह पाकिस्तान की नापाक हरकत, इसका इशारा क्या है, इसके मायने क्या है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। जरा आप अपनी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देखिए, दोनों आसमान की तस्वीरें हैं। एक तरफ तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ में पतंग उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ 5 ड्रोन हैं। वो 5 ड्रोन जो एलओसी पर दिखाई दिए हैं, ये जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पास में रविवार यानी कल करीब 5 ड्रोन दिखाई दिए शाम को। और न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राजौरी के नौशेरा सेक्टर में तैनात जवानों ने शाम करीब 6:35 पर इन ड्रोनों को देखा और इसके बाद में मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग की गई। तो साहब, एलओसी पर इस वक्त में फायरिंग हो रही है। एलओसी पर इस वक्त में 5-5 ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में 15 दिनों का समय शेष रह गया है और इस बीच में ऐसी नापाक हरकतें दिखाई दे रही है। बीते साल में हमने देखा कि पहलगाम में कितना बड़ा एक हमला हुआ और लाल किले के पास में एक बहुत बड़ा हमला हुआ और लाल किले के पास में वो बड़ा हमला होता है बिहार चुनाव से ठीक पहले। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे घटनाक्रम जब निकल करके सामने आ रहे हैं तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के क्या वाकई पुख्ता तौर पर बात हो रही है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बात हो रही है या सिर्फ पतंग पर बात हो रही है। देखिए, भारत और जर्मनी के रिश्ते आगे बढ़ने चाहिए, एक नई ऊंचाइयों को और छुएं, हम सब ये उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि साहब, पतंगबाजी पर इतनी कवरेज हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी नीति रणनीति कुछ ऐसी है कि कुछ ऐसा इवेंट करते हैं जिस पर खूब चर्चा। अब पतंग उड़ाई गई है, पतंग पर खूब चर्चा है और पतंग में भी हनुमान, भगवान हनुमान रूपी पतंग भी उड़ा दी। लेकिन जर्मनी से क्या हासिल होगा, क्या नहीं होगा, उस पर उतनी चर्चा नहीं होती है। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, पतंग उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और इसमें हनुमान जी, उनको भी जो है वो उड़ाया जा रहा है, पतंग के रूप में हनुमान जी को भी उड़ाया जा रहा है। और ये तस्वीर खुद बीजेपी ट्वीट कर रही है, ऐसा नहीं है कि गलती से कुछ हो गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और उसमें भी जर्मनी के चांसलर वो आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक एक चीज को पहले से तय किया गया होगा। लेकिन यहां पर हनुमान जी को भी एक तरीके से जो है वो पतंग के रूप में बना करके उड़ाया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा वो लिखते हैं कि आसमान को छूती विकसित भारत की पतंग। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने पतंग उड़ाई और पीछे इन्होंने 4 तस्वीरें जो है जारी की, जिसमें हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी की पतंग वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के हैंडल से भी ट्वीट किया गया कि साबरमती रिवर फ्रंट से दोस्ती और संस्कृति और विश्वास की ऊंची उड़ान, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 और साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पवन पुत्र हनुमान की आकृति वाली पतंग उड़ाई। बाकायदा बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से यह लिख करके ट्वीट किया गया है कि पवन पुत्र हनुमान की आकृति वाली पतंग उड़ाई गई है। क्या कहेंगे साहब इसको आप? बीजेपी लिख करके बता रही है
कि पवन पुत्र हनुमान जी की आकृति वाली पतंग हमने उड़ा दी है। अब आज तक की एक खबर आप देखिए, आज तक में खबर में लिखा है कि जब अहमदाबाद के आसमान में प्रधानमंत्री मोदी उड़ा रहे थे पतंग, आसमान से शान से उड़ रही थी तिरंगे वाली पतंग और बजरंगबली का साथ भी था। वहीं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान हनुमान को पतंग की तरह से उड़ाना क्या शोभनीय है। अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, मान लीजिए कि कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री या दूसरे देश का चांसलर अगर कोई आया हुआ होता, राहुल गांधी उसके साथ में पतंग उड़ा रहे होते और वो प्रधानमंत्री ना भी हो तब भी, और उस पतंग में अगर मान लीजिए कि हनुमान जी की कोई आकृति होती, यहां तो टी शर्ट के ऊपर अगर कहीं पर या कहीं दूसरे जगह पर कोई बैनर पोस्टर में अगर हनुमान जी की तस्वीर दिख जाए तो उस पर बवाल हो जाता है कि भगवान का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब कोई नहीं बोल रहा है जब हनुमान जी को उड़ाया जा रहा है। देखिए, हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, ये बात सही है, लेकिन आप हनुमान जी के आकृति वाली और बाकायदा लिख करके आप घोषणा कर रहे हैं कि हनुमान जी की आकृति वाली पतंग हम उड़ा रहे हैं। अब इस पतंग को रखा जाएगा, ये कट जाएगी, फिर ये ना जाने कहाँ नदी नाले में जाकर के गिरेगी और ना जाने क्या होगा। मैं इससे आगे कहना नहीं चाह रहा हूं। तो ये क्या सही है? क्या भगवान के आकृति की जगह पर कोई और वहां पर जो है वो आकृति हो सकती थी? लेकिन साहब बस दिखना है, दिखाना है, बताना है कि नहीं हम तो डमरू बजा रहे हैं साहब, हम तो डंका बजा रहे हैं। और हिंदुत्व तो देखिए कैसे सिर चढ़ करके बोल रहा है। कोई असल सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई असल जो है वो बात कहने वाला नहीं है कि क्या भगवान का ये सम्मान है या अपमान है। अभी 2 दिन पहले जो एक तस्वीर और निकल करके सामने आई, जरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डमरू बजाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस गाड़ी में चढ़ करके नरेंद्र मोदी डमरू बजा रहे हैं उसमें भी 4 मोदी जी की तस्वीरें लगी हुई है। अब गजब है साहब, मतलब कोई एक तस्वीर हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 4-4 तस्वीरें नरेंद्र मोदी की और 5वें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात उस पर विराजमान है ही। यानी कमाल है साहब, मतलब अब क्या ही कहा जाए। डमरू बजाना, पतंग उड़ाना और ऐसी तस्वीरें क्या आपने पहले देखी थी? क्या जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ऐसे इस तरीके से डमरू और इस तरीके से यात्राएं निकालना और इस तरीके से फोटो लगा करके करना, या सारे शौक अब पूरे किए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि गंभीर बात यह है कि पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए क्षेत्र में जिस तरीके से एलओसी पर ड्रोन दिखाई दिए हैं, ये बेहद गंभीर है। और ये गंभीर इस मायने में भी है कि पाकिस्तान लगातार ऐसी नापाक हरकतें कर रहा है। अभी लाल किले पर भी जब हमला हुआ तो उसमें भी पाकिस्तान का हाथ था। तो ऐसे में जब 26 जनवरी की तैयारियां हो रही है और 15 दिन का वक्त बचा है, सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है, और 2 हफ्ते पहले ऐसी कोई घटना होती है, इसका मतलब क्या है? वो ड्रोन आए थे, क्या वो ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वापस लेकर के गए हैं? वो ड्रोन आए थे तो क्या कुछ गिरा करके गए हैं? उसमें कुछ राइफल्स हो सकती हैं, उसमें कुछ संदिग्ध सामान हो सकता है। क्या था ऐसा जो ड्रोन आए और आकर के फिर वापस चले गए? बताया जा रहा है कि एलओसी से सटे कई इलाके में ड्रोन गतिविधियां देखने को मिली। पाकिस्तान की ओर से दाखिल हुए थे ये ड्रोन, ये कहा जा रहा है। सांभा, राजौरी और पुंछ में संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली। कुछ मिनट तक मंडरा करके वापस लौट गए ड्रोन। राजौरी के नौशेरा सेक्टर पर भी ड्रोन दिखाई दिए। ड्रोन देखते ही जवानों ने फायरिंग शुरू की, भारतीय जवानों की तरफ से फायरिंग हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया। सांभा के चक बबराल में संदिग्ध डिवाइस दिखा। कई मिनट बाद पाकिस्तान की तरफ उसी दिशा में वापस ये ड्रोन लौट गए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी
मुझे मदद कर सकते हैं। अब ये ड्रोन आए थे, भेजे गए थे, इन ड्रोन्स के पीछे मकसद क्या है, इस सब पर बात होनी चाहिए और ये बहुत सीरियस मैटर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो खबरें हैं और दोनों खबरें आसमान की हैं। एक खबर पर खूब चर्चा है, एक खबर इस वक्त में लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है टीवी के जरिए कि देखो मोदी जी कैसे पतंग उड़ाते हैं, और दूसरी एक खबर जो हम सबकी सुरक्षा को लेकर के जुड़ी हुई है, दूसरी एक खबर जो हमारी सेना से, जो हमारी सुरक्षा से और हमारी सीमा से जुड़ी हुई है, उस पर कितनी बात हो रही है, उस पर कितनी चर्चा हो रही है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद में जब सीज फायर हुआ तो कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से एक छोटी सी भी हरकत अगर होगी तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दूसरी बात यह कही गई कि पाकिस्तान की तरफ से अगर गोली आएगी तो गोले से जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये बहुत पुरानी लाइन है और बार बार इस लाइन को नए तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन अब वहां से 5 ड्रोन आए और हमने फायरिंग करके उनको उल्टा कर दिया। क्या बस इतना काफी है या इसके आगे कुछ है? और सबसे बड़ी बात यह, जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो जाहिर सी बात है इस पर विस्तार से जानकारी जो है सामने आनी चाहिए, और खास तौर पर उस इलाके के लिए, जो सीमावर्ती इलाका है, उस इलाके के लिए बेहद संवेदनशील समय होता है जब भी 15 अगस्त का मौका होता है या 26 जनवरी का मौका होता है। और किसी से भी पूछ लीजिए आप, कोई भी सामान्य सा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर सामान्य समझ रखता है या कहीं पर भी सुरक्षा के साथ में जो जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई पुलिस अधिकारी हो, पुलिस कांस्टेबल हो या हमारी सेना का कोई जवान, सब इस बात को जानते हैं कि जब 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, होली या कोई भी बड़ा मौका होता है उस दौरान, और खास तौर पर 26 जनवरी और 15 अगस्त, इस दौरान जो है वो खास चौकसी बरती जाती है। और इस दौरान ये देखा जाता है कि कहीं कुछ वाकई बहुत बड़ा खतरा तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा मूवमेंट तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से कहीं कुछ खलल पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आना और पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेज करके क्या मैसेज दिया जा रहा है या क्या निगरानी की जा रही है, इस पर क्या किसी चैनल पर आपने कोई चर्चा सुनी है? क्यों आखिरकार ये ड्रोन आ रहे हैं या क्यों आखिरकार ये ड्रोन आए? और ड्रोन आए तो हमारी तरफ से केवल फायरिंग में ही जो है जवाब दिया गया या किस तरीके से जवाब दिया गया, क्या इसको लेकर के चर्चा हो रही है? क्या भाजपा के लोग इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। बहरहाल मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी बात हो उस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। सारी बातें देश के सामने नहीं आती हैं और बहुत बार नहीं लाई जाती हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है या जो कुछ पिछले साल भर में हम देख रहे हैं, और उसके बाद में पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका जिस तरीके से भारत को आंखें दिखा रहा है, और अमेरिका और पाकिस्तान इस वक्त में जिस तरीके से एक धड़े में खड़े हुए दिखाई देते हैं, उधर चीन का भी एक तरीके से सपोर्ट है। ऐसे में एलओसी के ऊपर कुछ भी अगर मूवमेंट होता है तो वो जाहिर सी बात है हम सब के लिए एक अलर्ट के तौर पर जरूर होना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिसके आड़ में कुछ बड़ी तैयारी हो या जिसके आड़ में कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही हो। बहरहाल हमारी सेनाएं सुरक्षित हैं, सक्षम हैं और जवाब दिया भी है और दिया भी जा रहा है और दिया भी जाएगा। लेकिन मीडिया में किन चीज़ों को लेकर के बात होती है, किस तरीके से बात होती है, और अगर जर्मनी के चांसलर की ही बात करें तो जब भी नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं या कोई विदेशी शासक राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है तो इसी बात की चर्चा होती है, किसने दरवाज़ा खोला, किसने जो है वो गेट, गाड़ी का जो गेट है वो खोला, किसने छतरी निकाली, या कौन आगे चला, कौन पीछे जो है वो चल रहा था। ऐसी चीज़ों पर चर्चा होती है, कौन सी टेबल पर बैठा हुआ था, ऐसी चीज़ों पर चर्चा होती है। केवल इस पर बात नहीं होती है कि भैया जर्मनी के चांसलर आए हैं तो कौन सी डील हो गई है, उस डील के तहत भारत को क्या क्या मिलने वाला है, भारत के लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी के बारे में एक वर्ड कहा जाता है, बहुत टफ नेगोशिएटर। ये बात जो है वो नरेंद्र मोदी को लेकर के कही जाती है। लेकिन साहब जिस भी देश के साथ में कहीं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ताल्लुकात दिखता है, उसके बाद में पता नहीं चलता है कि मोदी जी वहां गए थे, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर क्या हो रहा है। उन सब चीजों पर बात नहीं होती,
केवल यही कि खाने में क्या लेके गए हैं, उसकी पत्नी को क्या गिफ्ट दिया है, कौन से राज्य का गिफ्ट गया है, इन सारी चीजों पर बात होती है। और आजकल तो पॉडकास्ट वाली चीजें भी आ गई हैं कि रिपोर्टर फिर 4 दिन बाद में फिर आएंगे, फिर बताएंगे अलग से बैठ करके। 4-5 रिपोर्टर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड की बातें बता रहे हैं कि मोदी जी आ रहे थे, मोदी जी यहां से निकल रहे थे, फिर वो चांसलर यहां आ गए, फिर उसके बाद में कहेंगे पुतिन उन्होंने सारी गाड़ी छोड़ करके फॉर्च्यूनर में क्यों बैठ गए। ऐसी ऐसी चीजों की चर्चा होती। पुतिन साहब आए थे, अभी मैं एक एग्जाम्पल के साथ में इस खबर को खत्म करता हूं। अभी पुतिन साहब आए थे, पुतिन साहब आए, चले गए, खूब 2-3 दिन तक यहां पर रहे, सारी बातें हुई, सारी बातें बताई गई कि वो अपनी पोटी भी साथ लेकर के चले जाएंगे, उनका ये ब्रीफकेस होता है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, इस गाड़ी में चलते हैं, उनका जहाज ऐसा है। सारी जो जानकारी थी वो मीडिया ने सामने रख दी। पानी को कैसा पीते हैं, खाना कितना खाते हैं, सब कुछ बता दिया साहब। पोटी तक वो ब्रेकिंग न्यूज बनी थी। लेकिन साहब ये नहीं बताया और ये नहीं उस पर चर्चा हुई कि भाई क्या मिला उसके बाद में, कितना मिला उसके बाद में, कितने की हम लोगों को उम्मीद थी, कितना मिला है। यानी पॉलिसी लेवल पर बात नहीं होती है, या क्या हमें डील मिली है उस पर बात नहीं होती है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।